हेलो गाइज, वेलकम टू स्टडी अड्डा लीगल। आज हम लोग भारतीय साक्ष्य अधिनियम का सेक्शन 5 देखने जा रहे हैं, चैप्टर 2 सेक्शन 5। और इससे पहले भी वीडियोस बना चुका हूं तो एक बार उसको भी जरूर देखिएगा। देखो, बेसिकली अगर सेक्शन 5 याद करना है, पहले ये जो इंडियन एविडेंस एक्ट था उसके सेक्शन 7 में दिया गया था, लेकिन अब सेक्शन 5 में है। सेक्शन 5 बेसिकली क्या बात करता है? 5 चीजें के बारे में बात करता है। आप एक ट्रिक से याद कर सकते हो कि 5 में 5 चीजें दिए गए हैं, और वो 5 चीजें क्या है? ओकेजन है, कॉज है, इफेक्ट है, स्टेट ऑफ थिंग्स है एंड अपॉर्चुनिटी है। सेक्शन 5 में हम लोग को 5 चीजें पढ़ना है: ओकेजन, कॉज, इफेक्ट, स्टेट ऑफ थिंग्स एंड अपॉर्चुनिटी। ठीक है, इसको समझने के लिए एक केस लॉ है, जयनाथ वर्सेस किंग। देखो, हमेशा क्या आता है ना कि सेक्शन 5 से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कोई 4 केस लॉ डाल देगा और उसमें एक ये भी डाल देगा जयनाथ सिंह वाला, और बोलेगा ये कौन सा है जो सेक्शन 5 से रिलेटेड है। ठीक है, तो जयनाथ वर्सेस किंग का केस लॉ समझते हैं कि क्या है। इस केस लॉ में क्या होता है कि ए जो है पे चार्ज लगे रहते हैं कि इसने बी का मर्डर किया है। क्वेश्चन क्या है कि क्या ए बी का मर्डर किया है, और जो बी का डेड बॉडी है वो एक गनी बैग में एक ब्रिज के नीचे पाया जाता है। ठीक है, एक ब्रिज के नीचे पाया जाता है। अब क्या है, फैक्ट इन नटसेल अगर बात करें, फैक्ट के बारे में बात करें, क्या निकल के आता है कि जो है बी की वाइफ है वो ए को पैसा दी हुई होती है। ठीक है, बी की वाइफ जो है ए को पैसा दी हुई होती है। तो क्या होता है कि बी जो है ऑन बिहाफ ऑफ हर वाइफ वो ए से पैसा मांग लेता है कि भाई डिमांडेड मनी, कि भाई मेरी वाइफ की पैसा जो तुम लिए थे, एक काम कर भाई, मुझे जरूरत है, वो लौटा दे। ठीक है, ए बोलता है कि हाँ भाई मैं रेडी हूं, एक काम कर, तू मेरे घर आ जा और अपने पैसे लेके चले जा। ठीक है, तो ये क्या करता है, उसके घर जाता है, बी जो है उसके घर जाता है और 2 दिन स्टे करता है, 2 दिन वहां रुकता है, और उसी के कुछ दिन बाद उसका डेड बॉडी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? डेड बॉडी पाया जाता है, वही गनी बैग में ब्रिज के नीचे। तो इससे हम लोग समझते हैं कि ये 5 चीजें, ओकेजन, कॉज, इफेक्ट, स्टेट ऑफ थिंग्स एंड अपॉर्चुनिटी, क्या है। तो देखो, इससे जो पैसा मांगा, कॉज का मतलब क्या हुआ? कॉज को हम लोग साधारण भाषा में कारण बोल सकते हैं कि क्या कारणवश हुआ था, लेकिन लॉ के भाषा में इसको हेतुक कहते हैं। ठीक है, कारण या हेतुक। तो इसका कारण क्या था? मर्डर का पूरा कारण अगर हम लोग निकाले तो बोलेंगे कि भाई पैसा मांगा था इसीलिए लगता है मार दिया। तो ये क्या हो गया? तुम्हारा कॉज हो गया। जो मनी का डिमांड हुआ वो कॉज हो गया। अब ये इसके घर में 2 दिन जाता है, ये क्या है? ओकेजन हो गया। ठीक है, ओकेजन क्या है? प्रसंग, ओकेजन हो गया। और इसी ने ओकेजन को क्या किया? कन्वर्ट कर लिया अपॉर्चुनिटी में। क्या चीज में? अवसर में, और उसको मार दिया। तो ये अपॉर्चुनिटी हो गया। और जो परिणाम निकल के आया यानी इफेक्ट क्या है? तो उसका डेड बॉडी जो गनी बैग में पाया, ये इसका इफेक्ट है। ठीक है, और स्टेट ऑफ थिंग्स क्या होता है? स्टेट ऑफ थिंग्स मतलब क्या हुआ ना कि विषय वस्तु या स्थिति, किस स्थिति में, उसकी परिस्थिति में हत्या की गई है, किस परिस्थिति में हुआ। उस समय लाइट बंद था, उस समय बाढ़ आई हुई थी, उस समय पानी बरस रहा था। ठीक है, उस समय एक एरोप्लेन जा रहा था। मतलब कि कोई भी स्थिति, यथा स्थिति, संभव जो भी होता है परिस्थिति, उसके बारे में बात करता है। तो आपको ये केस लॉ समझ में आया होगा, जयनाथ वर्सेस किंग। तो इससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि ओकेजन क्या होता है, कॉज क्या होता है, इफेक्ट क्या होता है, अपॉर्चुनिटी क्या होता है। हाँ, अच्छा, ओकेजन एंड अपॉर्चुनिटी का कंसेप्ट क्लियर कर देते हैं। देखो, ओकेजन क्या है कि तुम्हारी जो है गर्लफ्रेंड के मम्मी पापा घर पे नहीं है, ये क्या है? ओकेजन है। और फिर तुम उसके घर चले जाते हो, ये तुम ओकेजन को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर लिए। ठीक है, ओकेजन को क्या किया? अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर लिया। हमारे मोदी जी भी बोलते हैं ना कि क्या, आपदाओं को अवसर में बदलिए। तो वही है, ओकेजन जो है उसको आपने अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर लिया। तो इसको और अच्छे से हम लोग क्लियर करेंगे। अब यहां तक तो आपको समझ में आया होगा। तो क्या कह रहा है कि ओकेजन, कॉज, इफेक्ट, स्टेट ऑफ थिंग्स, अपॉर्चुनिटी, ये सारे रेलिवेंट होंगे अंडर सेक्शन 5 ऑफ द भारतीय साक्ष्य अधिनियम
2023। ये सब चीज क्या होंगे, रेलिवेंट होंगे अंडर भारतीय साक्ष्य अधिनियम के सेक्शन 5 के अंतर्गत। सेक्शन 7 नहीं है, सेक्शन 7 इंडियन एविडेंस में एक्ट में था, अब सेक्शन 5 हो गया। तो ओकेजन क्या बात करता है कि एविडेंस कैन ऑलवेज बी गिवन ऑफ सेट ऑफ सर्कमस्टांसेस विच कॉन्स्टिट्यूटेड द ओकेजन फॉर द हैपनिंग ऑफ द प्रिंसिपल फैक्ट। आप घर से बाहर चले गए, घर पे ताला नहीं लगाए, ये ओकेजन दिए, अपॉर्चुनिटी दिए उस व्यक्ति को कि घर मेरा लूट लो, ठीक है। इसको एक और अच्छे से समझते हैं कि आर वर्सेस रिचर्डसन का एक केस था। इसमें एक लड़की होती है, वो घर में कॉटेज में अकेली होती है, तो जो उसका कॉटेज में अकेले रहना ये मर्डरर को एक ओकेजन दे रहा है, ठीक है, कि आप उसका हत्या कर सकते हैं, कि उसका हत्या का एक ओकेजन है कि भाई वो घर पे अकेली थी। आर वर्सेस रिचर्डसन के केस में क्या होता है, द फैक्ट दैट द डिसीज गर्ल was alone in her cottage at the time of the murder is relevant. It constituted the occasion for the murder under section 5 of the भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। ओकेजन को और अगर कंसेप्ट से अगर समझे तो इलस्ट्रेशन ए जो है ओकेजन के बारे में बात करता है। ये क्या बात करता है कि भाई एक व्यक्ति था, ए जो है, क्वेश्चन क्या है कि क्या ए जो है बी को रॉब किया है, रॉबरी किया है, रॉब्ड किया है, ठीक है। अब फैक्ट के बारे में बात करें कि बी के रॉबरी से पहले क्या होता है कि बी जो है फेयर में जा रहा था, मेले में जा रहा था, और मेले में पैसे लेके जा रहा था। जाहिर सी बात है भाई, मेला जाएगा तो पैसा लेके ही जाएगा। लेकिन यहां पे क्या है कि ए जो है ना, वो थर्ड पर्सन को मेंशन कर रहा है कि भाई मैं इतने इतने पैसे लेके जा रहा हूं, ठीक है, मेले में जा रहा हूं। तो ये क्या किया, इसका जो बोलना कि मेरे पास पैसे हैं और पैसे लेके, ये एक ओकेजन है, प्रसंग है, उस व्यक्ति को बता रहा है कि हाँ भाई उसको अपॉर्चुनिटी मिल गया कि अच्छा भाई वो पैसे लेके जा रहा है, अच्छा है, उसको लूटते हैं, चलो। तो ये क्या होगा, ये जो ओकेजन होगा वो रेलिवेंट हो जाएगा। अब एक बार रीडिंग कर लेते हैं, ठीक है। द क्वेश्चन वेदर ए इज रॉब्ड बी, क्या क्वेश्चन क्या है, क्या ए जो है बी को रॉब्ड किया है। द फैक्ट दैट शॉर्टली बिफोर द रॉबरी बी वेंट टू फेयर विथ मनी इन हिज पोजेशन एंड दैट ही सोड इट, और वो दिखाता है कि, और मेंशन करता है कि भाई देख थर्ड पर्सन को कि भाई मेरे पास पैसे हैं, तो ये क्या होगा, रेलिवेंट होगा। द फैक्ट दैट ऑन द वे ही टोल्ड on his friend that he is going to the fair with money would be relevant at this, so that he did have money with him। तो अपने दोस्त को दिखाना कि भाई मेरे पास पैसे हैं, मैं मेले जा रहा हूं, ये क्या कर रहा है, उसको ओकेजन के बारे में बता रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम घर से निकलते हैं, हम बैंक जा रहे हैं और बोल रहे हैं, जानते हो हम बैंक ऑफ इंडिया जा रहे हैं, वो वाला सुनसान रास्ते से जा रहे हैं, 24 लाख रुपया लेने के लिए जा रहे हैं। तो क्या है कि अकेले जा रहे हैं, तो ये क्या है, आप जो थर्ड पार्टी को बोल रहे हो कि भाई मैं जा रहा हूँ, ऐसे ऐसे जा रहा हूँ इस सुनसान रास्ते, तो वो उसको एक ओकेजन दे रहा है कि भाई उसको लूट सकते हो, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं जो सेकेंड थिंग्स है इसका, वो है कॉज। कॉज को हम लोग क्या कहते हैं, कॉज को हम लोग कारण कह सकते हैं, कारण कह सकते हैं, और लॉ की भाषा में इसको कहते हैं हेतुक, ठीक है। देखो, कारण और मोटिव, कभी कभी क्वेश्चन पूछ सकता है कॉज एंड मोटिव में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो इसको हम लोग नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें आराम से इसको समझेंगे। अभी समझो कि कॉज क्या है, कारण है, हेतुक है। जयनाथ सिंह वर्सेस किंग में क्या हुआ था, जयनाथ वर्सेस किंग में क्या हुआ था कि वो उसकी बीवी का पैसा मांग लिया था, तो वो उसको मारने का कारण बन गया था। उसकी हत्या का कारण क्या था कि उससे पैसे मांग लेना। देखते हो ना, दोस्त लोग को पैसे दे दिए तो भाई वापस होता है क्या, नहीं होता है, ठीक है। अब मांग लो तो एक बार, हाँ भाई दोस्ती खत्म, तुम पैसे मांग लिए, तो ऐसा क्या है, उसको हत्या करने का कारण दे दिया, ठीक है। एविडेंस कैन ऑलवेज बी गिवन ऑफ सेट ऑफ सर्कमस्टांसेस विच कॉन्स्टिट्यूट द कॉज ऑफ हैपनिंग ऑफ द प्रिंसिपल फैक्ट। यानी जो प्रिंसिपल फैक्ट हुआ है, जो हत्या हुआ है, ये क्या है, प्रिंसिपल फैक्ट, लेकिन उसका कॉज क्या है, हैपनिंग क्या है, कॉज ऑफ हैपनिंग मतलब कारण क्या है, किस कारणवश उसकी हत्या की गई, वो हमारा कॉज के बारे में बात करता है। Cause often explain why a particular act was done। कॉज क्या बताता है कि ये जो पर्टिकुलर घटना घटित हुई है वो क्यों घटित हुई है, उसके पीछे का कारण क्या है, उसके पीछे का हेतु क्या है। इट हेल्प्स द कोर्ट टू कनेक्ट अ पर्सन विद द एक्ट, और ये कोर्ट को हेल्प करता है कि पर्सन से कनेक्ट हो सके कि इसके पीछे कारण क्या है। गुत्थी खुल सुलझाने के लिए हमारा कॉज जानना जरूरी है, एंड इट इज रेलिवेंट अंडर सेक्शन 5 ऑफ द भारतीय साक्ष्य अधिनियम। 7 कौन बोल रहा है, ठीक है।
अब है इफेक्ट। इफेक्ट क्या है? इफेक्ट को हम लोग क्या कहते हैं? हिंदी में अगर कहें तो परिणाम कहते हैं, प्रभाव कहते हैं। जो जयनाथ की हत्या हुई थी, ठीक है, जयनाथ का केस बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, याद कर लियो यार। वो क्या होता है ना कि एक केस लो याद करोगे ना तो पूरा याद रहेगा, कंसेप्ट याद रहेगा। तो वही जयनाथ वाला केस हम, मेरे लिए तो बहुत सफिशिएंट है इस टॉपिक को याद करने के लिए, ठीक है। अब इफेक्ट क्या है? इफेक्ट का मतलब क्या हुआ? प्रभाव। प्रभाव यानी परिणाम भी कह सकते हैं। परिणाम क्या है? ठीक है, तो जो जयनाथ का बॉडी पाया गया वो परिणाम है, उसका प्रभाव है। या फिर जो आर वर्सेस रिचर्डसन का केस जो है उसमें क्या होता है कि भाई वो फुटप्रिंट पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है? इफेक्ट है। एवरी एक्ट लीव्स बिहाइंड सर्टेन इफेक्ट विच do not only record the happening of the act but also throw light upon the nature of the act। क्या होता है? कोई भी घटना घटित होती है, कोई भी अपराध घटित होती है, कोई भी घटना जो है वो पूर्ण हुई है या खत्म हुई है, तो उसके पीछे कोई ना कोई सुराग, कोई ना कोई क्या कहते हैं इफेक्ट, जो परिणाम है, प्रभाव है, वो जरूर छोड़ के जाती है। हम लोग हमेशा ये मूवीज में देखो, मूवीज में अगर हम लोग बात करें कि भाई अगर चोर चोरी किया है तो अपना कुछ तो छोड़ के गया ही होगा, कुछ तो सबूत छोड़ के गया ही होगा, ठीक है, ऐसा हम लोग बात करते हैं। यानी वो इफेक्ट के बारे में बात कर रहा है कि जो घटना घटित हुई है उसके पीछे का कार्य, ये इफेक्ट क्या है, परिणाम क्या है, प्रभाव क्या है। चोरी तो हुई है, ठीक है। इसको एक इलस्ट्रेशन बी से समझते हैं। इलस्ट्रेशन बी कहता है कि द क्वेश्चन इज वेदर ए मर्डर्ड बी। क्या है क्वेश्चन? क्या है कि ए जो है बी की हत्या किया है। अब क्या है? मार्क्स ऑन द ग्राउंड, यानी जो फुटप्रिंट्स है प्रोड्यूस्ड बाय द स्ट्रगल एट नियर द प्लेस वेयर द मर्डर वाज कमिटेड आर रेलिवेंट फैक्ट। यानी जहां पे घटना घटित हुई है वहां पे जो फुटप्रिंट्स पाए गए हैं, मार्क्स पाए गए हैं, ब्लड्स पाए गए हैं, ठीक है, ये सब जो है इफेक्ट को बताती है। और ये जो है हमारा परिणाम बताती है, प्रभाव बताती है, ठीक है। अब एक केस लॉ है सदिक सुमर वर्सेस एम्परर। इसमें क्या होता है? फुटप्रिंट्स came from a particular place or led to particular place is relevant under section 7। ये इफेक्ट बताती है। जो फुटप्रिंट्स है, फॉर एग्जांपल ये जो व्यक्ति है ये हत्या किया और इस डायरेक्शन में क्या होता है? वो जाता है। तो ये जो जाने का डायरेक्शन है ना और जो उसका फुटप्रिंट है वो रेलिवेंट है इफेक्ट के रूप में अंडर सेक्शन 5 ऑफ द भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, ठीक है। अब स्टेट ऑफ थिंग्स के बारे में बात करते हैं। स्टेट ऑफ थिंग्स क्या है? स्टेट ऑफ थिंग्स मतलब किन परिस्थितियों में, किन स्थिति में, किस विषय वस्तु के बारे में बात करता है कि किन परिस्थितियों में हत्या हुई होगी। रात में लाइट नहीं था, ठीक है, उस समय हुई है, या फिर दिन में हुई है, सूरज के उजालों में है, किस स्थिति में हुई है, ठीक है। इसको समझने के लिए हम लोग देखते हैं द फैक्ट विच कॉन्स्टिट्यूट द स्टेट ऑफ थिंग्स अंडर विच और इन द बैकग्राउंड ऑफ विच द प्रिंसिपल फैक्ट हैपेंड आर रेलिवेंट। यानी किन परिस्थितियों में जो प्रिंसिपल फैक्ट है, वो घटना घटित हुई है, वो रेलिवेंट है अंडर सेक्शन 5 ऑफ द भारतीय साक्ष्य अधिनियम, क्योंकि वो स्टेट ऑफ थिंग्स को बताते हैं, घटना की परिस्थिति को बताते हैं, विषय वस्तु को बताते हैं। दिस कैटेगरी ऑफ फैक्ट आज एनुमरेटेड इन सेक्शन 7, सेक्शन 5 कर लियो, ठीक है, would allow evidence of the state of relation between the parties and in the case of murder the state of health of the disease and its habit, ठीक है। यानी जो स्टेट ऑफ थिंग्स है वो सिर्फ स्टेट ऑफ थिंग्स के साथ साथ स्टेट ऑफ रिलेशन बिटवीन द पार्टीज के बारे में भी बात करता है कि जो जिसकी हत्या हुई है उसके बीच में क्या रिलेशन था। फॉर एग्जांपल अपनी वाइफ ही है, हस्बैंड को मार दी, ठीक है, जहर दे के मार दी, तो उनके बीच में क्या रिलेशन था, ठीक है। उनके हेल्थ के कंडीशन को जानती थी, उसके हैबिट्स को जानती थी कि मेरा पति जो है वो भिंडी नहीं खाता है, मेरा पति जो है बैगन नहीं खाता है, तो भाई उसको पनीर में जहर मिला के देना है, वो पनीर बहुत अच्छे से खाता है, ठीक है। और उसका हेल्थ इशू क्या है, भाई उसको डायबिटीज के टैबलेट चल रहे हैं, तो डायबिटीज का टैबलेट चेंज कर दिए और उसके जगह पे पॉइजन रख दिए। तो ये क्या है? स्टेट ऑफ थिंग्स क्या है कि भाई रिलेशन बिटवीन द पार्टीज, रिलेशन बिटवीन द पार्टीज एंड स्टेट ऑफ द हेल्थ एंड हैबिट्स के बारे में भी बात करता है। अब इसका इलस्ट्रेशन सी जो है वो हमारा बहुत अच्छा है, उससे हम लोग समझ जाएंगे। द क्वेश्चन इज वेदर ए पॉइजन बी। क्वेश्चन क्या है
कि जो ए जो है बी को पॉइजन दिया है, ठीक है, उसका जो पॉइजन देके मारा है, द स्टेट ऑफ बीज हेल्थ बिफोर द सिम्टम एस्क्राइब टू पॉइजन एंड द हैबिट्स बी नोज टू ए, ठीक है, जो बी को कोई भी क्या बोलते हैं सिम्टम्स था या हेल्थ इशू था, इसके बारे में ए भली भूति जानता था कि मेरा जो बी है भाई उसका ऐसा ऐसा दिक्कत चल रहा है, इसको ऐसे ऐसे दवाइयां चल रही है, इसके बारे में वो भली भांति जानता था। तो क्या है, which afford an opportunity to of the administration of poison are relevant, तो ये अपॉर्चुनिटी उसको दे दिया, ठीक है, अपॉर्चुनिटी दे दिया कि उसको हम लोग मार देते हैं। तो स्टेट ऑफ थिंग्स वही परिस्थिति है, रिलेशन बिटवीन द पार्टीज, हेल्थ हैबिट्स के बारे में बात करता है। और देखो सिंपल सा बात है, एक लाइन याद करना, ओकेजन कन्वर्ट्स इनटू अपॉर्चुनिटी। तुम्हारी गर्लफ्रेंड घर पे अकेली है, ओकेजन कन्वर्ट्स इनटू अपॉर्चुनिटी, ठीक है। आप डोंट टेक इट अदरवाइज भाई, हम बस ऐसे ही तुम लोग को याद करवाने के लिए ऐसा बोल देते हैं, ठीक है, क्यों कि एग्जाम में बैठोगे तो तुम याद करोगे कि अरे सर बात की बोले थे कि ओकेजन कन्वर्ट्स इनटू अपॉर्चुनिटी एंड, तो याद आ जाएगा। बस ऐसे ही नॉर्मल हम लोग ट्रिक से याद करने का सोचते हैं, तो वो तुम लोग को बता देते हैं, तो कोई गलत मत लगना। अपॉर्चुनिटी को थोड़ा डिस्क्राइब कर देते हैं, द सर्कमस्टांसेस विच प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर द हैपनिंग ऑफ द फैक्ट इन इशू आर रेलिवेंट, यानी ऐसे सर्कमस्टांसेस, ऐसे अवसर जो आपको प्रदान किए गए हैं और उसको आप पूरा फायदा उठाना चाहते हैं, तो वो क्या है, रेलिवेंट होगा अंडर सेक्शन 5 ऑफ द भारतीय साक्ष्य अधिनियम। आप घर पे ताला लगा के नहीं जा रहे हैं, ठीक है, तो ये चोरों को क्या है, अपॉर्चुनिटी है कि आपका घर लूट ले, ठीक है, आप बैंक से जा रहे हैं, तो ये ओकेजन कन्वर्ट्स इनटू अपॉर्चुनिटी, ये जो ओकेजन है वो अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट्स हम लोग कर लेते हैं। तो ये इलस्ट्रेशन, 3 इलस्ट्रेशन था, याद रखना। पहला वाला क्या था कि भाई मेले में जा रहे थे और बता रहे थे कि भाई मेरे पास पैसा है, और थर्ड पर्सन को, तो वो रेलिवेंट होगा। दूसरा जो फुटप्रिंट्स पाए गए हैं, ठीक है, प्लेस ऑफ ग्राउंड पे मार्क्स पाए गए हैं ग्राउंड पे जहाँ पे घटना घटित हुई, तो वो भी रेलिवेंट है, इफेक्ट बताता है। जो पॉइजन दिया गया है उसके हेल्थ के बारे में जानते थे, अपॉर्चुनिटी है, स्टेट ऑफ थिंग्स है, ठीक है। तो इसको आज के लिए आज बस इतना ही। आई होप आपको ये टॉपिक पूरे बढ़िया से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं भी आया है तो भाई कमेंट्स जरूर करना कि कहाँ पे दिक्कत हो रही है या फिर मेरे समझाने में क्या दिक्कत हो रही है, तो आप बता सकते हो मेरे को। बट जयनाथ वर्सेस किंग का केस याद रखना। थैंक यू सो मच। रेगुलर्स वीडियो आएंगे ही अब, तो कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच।